टफ लग रहा है ट्रिगो? सर क्या? डाउट क्लास देखिए, आप हमें वो ग्राफ समझा सकते हैं एक बार, साइन का टैन का एक बार? क्या चीज? सर ग्राफ? हाँ ग्राफ, बता। यस सर। ठीक है, वो अलग से बता दूंगा, है ना तुमको, ओके क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। तुमको सीखना है या जिसको भी सीखना रहेगा तो एक बार ऑफलाइन क्लासेस होगा, और नहीं तो पहले से टाइम दे दूंगा कि 10 मिनट्स या 20 मिनट्स पहले ज्वाइन कर लेना, है ना, उस पार्ट को कवर ओके कर देंगे, ठीक है? नहीं तो एक्स्ट्रा टाइम में कभी ले लेना, बता दूंगा। ओके, सो प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था कंडीशनल आइडेंटिटीज। कंडीशनल आइडेंटिटीज होता क्या है कि कुछ कंडीशंस गिवन होंगे, उसके बेसिस पे आइडेंटिटीज डिराइव किया जाएगा, जो उस पर्टिकुलर कंडीशन में यूज किया जाएगा, है ना। वो कंडीशन किसी क्वेश्चंस में मिले तो डायरेक्टली अगर उस आइडेंटिटीज का यूज है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें यूज करेंगे। तो कुछ कुछ बताए थे, है ना। कुछ फॉर्मूला बोले थे कि याद करके आना है। जैसे फर्स्ट में बोला था, यहाँ पे कंडीशन क्या था, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5, है ना। ओके, तो बताओ फर्स्ट में क्या बताया था, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। शुभम बताओ फॉर्मूला क्या होता है इसका? रुचिका, ये सुनो। सेकेंड, ये सुनो, बदमाश, कोई तो बोलो। यस सर। दिस विल बी इक्वल टू -1 -4 cos a इंटू cos b इंटू cos c। थर्ड फॉर्मूला। अब देखो ये 2a 2b और 2c के फॉर्म में था, है ना, साइन का भी और कॉस का भी। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। अगर 2a 2b के फॉर्म में रहेगा तो हमेशा साइन में ही रिड्यूस होगा। देखो हाफ एंगल हो जा रहा है, बट वो हाफ एंगल होगा, यहाँ से देखो 2a है तो a में चला जा रहा है, तो हाफ एंगल हो जा रहा है, लेकिन साइन वाले साइन में ही रह जाएंगे, कॉस वाले कॉस में ही रह जाएंगे। यहाँ पे -1 -4 हो जाएगा। इसमें साइन ए के साथ आता है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। दिस विल बी इक्वल टू, देखो अब हाफ में जाएगा तो यहाँ पे फॉर्मूला किस में हो जाएगा, 4 तो रहेगा cos a/2, हाफ एंगल होगा, है ना, ये है तो a/2 होगा, बट वो चेंज हो जाता है साइन टू कॉस में। 4 cos a/2 इंटू कॉस b/2, है ना, इंटू कॉस c/2। फोर्थ फॉर्मूला इसमें बताया था cos a प्लस cos b प्लस cos c। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। यहाँ पे क्या बताया था, 1 प्लस 4 cos a, एक मिनट, cos रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, हेलो, साइन a/2, है ना, इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2। फिफ्थ फॉर्मूला किसी को याद है, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू क्या होता है जी, tan a इंटू tan b into tan c। गुड। देन 6, इसी में क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे tan कॉट के फॉर्म में। तो बताओ क्या आएगा, cot a इंटू कॉट b प्लस cot b इंटू cot c प्लस cot c इंटू cot a will be equal to how much, 1 7 tan a/2 tan b/2, ठीक है, प्लस tan b/2 इंटू tan c/2 प्लस tan c/2 इंटू tan a/2 will be equal to
1, है ना? कोई प्रॉब्लम? देन अब इसी को क्या करेंगे, कॉट में अगर चेंज कर लेंगे तो बताओ कॉट में क्या आ जाएगा, कॉट a/2 प्लस कॉट b/2 प्लस कॉट c/2 इज इक्वल टू कॉट a/2 इंटू कॉट b/2 इंटू कॉट c/2। इसको कैसे करोगे, इसको चेंज कर लेना, tan a/2 को 1/cot a/2 लिख सकते हो, ये सुनो, और ये फॉर्मूला जो आएगा इससे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? यहाँ से क्या करेंगे, यूज करना रहेगा, तो tan a/2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 1/cot a/2, ये सुनो। अब देखो, अब ये बताओ, पिछले क्लास में बोला था कि इसको डिराइव करके आना है ना, उसका प्रूफ क्या होता है वो देख करके आना है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। तो डिराइव किए हो सभी लोग, या बता दूं एक दो इसमें से? देखो ये तो डिस्कस कर दिए थे हम लोग, पिछले क्लास में सीख लिए थे कैसे होता है जो, ये सुनो। Yes, sir. फर्स्ट तो क्या करूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सब बताऊं, कौन कौन सा इसमें से बताऊं, ये बताओ। बोलो, बोलिए, फर्स्ट बताऊं क्या? चलो एक डिराइव कर देता हूँ, उसके बाद बताना है ना किस तरह से डिराइव होगा जो, फर्स्ट और सेकंड। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, है ना, इसको प्रूफ करना है, 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। ओके, कंडीशन क्या है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 5। इसी के हेल्प से क्या करना है, डिराइव करना है, ये हो रहा है कि, है ना? हालांकि ये फॉर्मूला की तरह क्या करना है, याद रखना है इसको। अब देखो, सम से प्रोडक्ट में जा रहा है ना, तीनों का ही लेफ्ट साइड में क्या है, समेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, उसको प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में ले जाने के लिए फॉर्मूला तो हम लोग के पास पता है कि सम टू प्रोडक्ट साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये सुनो। तो साइन 2a को एज इट इज रहने दिए, है ना, हालांकि इसको भी यूज कर सकते हो, साइन 2b प्लस साइन 2c साथ में रख लिए, इसमें फॉर्मूला यूज करो, साइन 2a प्लस साइन सी प्लस साइन डी, अगर फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ क्या होगा, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, इट मीन्स 2b प्लस 2c बाई 2, तो क्या हो जाएगा जी, b प्लस c इंटू कॉस b माइनस सी बाई b माइनस सी, है ना, 2b माइनस 2c बाई 2 होगा, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सुनो, ये होगा ना 2 साइन, तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो, Yes, sir. 2b माइनस 2c बाई 2, ये सुनो, तो कैंसिल आउट होकर के ये आएगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या होगा कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है, हम लोग को यहाँ पे b प्लस सी का जरूरत है, तो b प्लस सी को लेफ्ट साइड रहने दिए, पाई माइनस ए हो जाएगा, साइन b प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए लिख दूं, पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, है ना? सो यहां से लिख सकते हैं, अब क्या करना है कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस b माइनस सी, राइट। अब देखो साइन a आया, अब देखेंगे कि फर्स्ट वाले से कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो कॉमन आ जाता है, यदि हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूला से, तो साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूला से लिखेंगे तो 2 साइन a इंटू कॉस ए, ये सुनो, समझ में आ रहा है, तो 2 क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस बी माइनस सी, समझ में आया?
2 sin a कॉमन ले लेंगे, cos a प्लस cos b माइनस सी। अब देखो b माइनस सी के फॉर्म में है, तो हम लोग क्या करेंगे कि a को भी b माइनस सी या b प्लस सी जो भी हो, सेम एंगल्स के फॉर्म में क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर लेंगे पहले। सो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। तो इसको लिख सकते हैं, क्या करना है, a इज इक्वल टू पाई माइनस बी प्लस सी। समझ में आया? अब यहाँ पे cos है तो cos ले लेंगे, cos a इज इक्वल टू cos पाई माइनस बी माइनस सी, सॉरी बी प्लस सी, है ना। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, cos a इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, मीन्स cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, तो माइनस क्या आ जाएगा, cos b प्लस सी, राइट। सो यहाँ पे यूज कर लेंगे 2 sin a, ये आ जाएगा माइनस cos b प्लस सी प्लस cos b माइनस सी, राइट। सो 2 sin a इंटू cos b माइनस सी माइनस cos b प्लस सी। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जी, समझ में आ रहा है ना? हेलो, cos c minus cos b। हाँ, cos c माइनस cos d का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता है, 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, राइट। सो 2 sin a इंटू 2 sin, देखो b माइनस सी प्लस b प्लस सी क्या आ जाएगा, 2b आ जाएगा, 2b बाई 2 डायरेक्ट लिख दूं, या b माइनस सी प्लस b Yes प्लस sir, सी d। बाई 2 इंटू साइन b प्लस सी, d माइनस सी होता है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस b प्लस सी हो जाएगा, माइनस के साथ आएगा तो, ठीक है। सो सिंप्लीफाई करोगे तो 2 sin a इंटू 2 sin b इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन c हो जाएगा, देखो b b कैंसिल आउट हो जाएगा, 2c बाई 2 हो जाएगा, तो आ गया 4 sin a इंटू साइन b इंटू साइन c। समझ में आया डेरिवेशन, है ना? हेलो, Yes sir। ओके, चलो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, समझ में आया जी? यस सर। ओके, अच्छा सेकंड वाले भी कर दूं क्या आपको, ये वाले, है ना, या सारा कर दूं, जैसा बोलो, कोई भी, एनीवन। थर्ड वाला। थर्ड वाला सेकंड हो जाएगा, सेम यस सर। कॉन्सेप्ट यूज करना है सेम तरीके से, है ना। थर्ड वाले कर देता हूँ, थर्ड या फोर्थ, चलो साइन ए साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आया था, 4 cos a बाई 2 इंटू cos b बाई 2 इंटू cos c बाई 2। कंडीशन क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5। ओके, ये गिवन है ना, तभी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं उसके बेसिस पे। सेम फॉर्मूला क्या करेंगे, प्रोडक्ट में ले जाना है, तो समेशन से प्रोडक्ट में ले जाने के लिए साइन सी माइनस साइन डी या साइन सी प्लस साइन डी, है ना। तो साइन ए को बाहर रखें प्लस साइन बी प्लस साइन सी, तो यहां से आ जाएगा साइन ए प्लस 2, यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, साइन बी प्लस सी बाई 2 इंटू साइन, सॉरी cos b minus c by 2। cos b माइनस सी बाई 2, राइट। अब ध्यान देना, यहाँ पे b प्लस सी बाई 2 है,
है ना, तो उसको ए के टर्म्स में हम लोग चेंज कर सकते हैं, थोड़ा चेंजेस करेंगे तो देखो क्या, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, बी प्लस सी रखना है, साइन बी प्लस सी बाई टू लाना है ना, तो पाई माइनस क्या हो जाएगा ए, टू से डिवाइड कर दो तो बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। अब क्या करना है जी, साइन ले लेना है ना, तो साइन बी प्लस सी बाई टू दिस विल बी इक्वल टू, बताओ, साइन पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, cos a by 2 कॉस कॉस ए बाई टू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब इसको ब्रेक कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग, टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू प्लस टू कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी माइनस सी बाई टू, है ना, कॉमन ले लेंगे टू कॉस ए बाई टू, यही है कॉमन ना दोनों में, सॉरी ये सुनो, टू के साथ, समझ में आया, क्या हो जाएगा, साइन ए बाई टू प्लस कॉस बी माइनस सी बाई टू। अब देखो ए को किसके टर्म्स में चेंज करना है, बी प्लस सी या बी माइनस सी के फॉर्म में, तो फिर से यहाँ पे वर्कआउट किए, साइन ए बाई टू, तो ए इज इक्वल टू पाई माइनस क्या हो जाएगा बी प्लस सी, ए बाई टू है तो क्या करेंगे ए बाई टू फाइंड कर लेंगे, तो पाई बाई टू माइनस बी प्लस सी बाई टू, क्या करना है साइन ए बाई टू फाइंड करना है, तो साइन ले लेंगे दोनों तरफ, राइट, तो यहाँ पे कॉस बी प्लस सी बाई टू हो जाएगा। अब इसको लिख लेंगे टू कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी प्लस सी बाई टू इन सॉरी प्लस कॉस बी माइनस सी बाई टू, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, बताओ, टू कॉस ए बाई टू, यहाँ पे टू कॉस बी प्लस सी बाई टू प्लस बी माइनस सी बाई टू डिवाइडेड बाई टू, है ना, इनटू कॉस बी प्लस सी बाई टू माइनस बी माइनस सी बाई टू अपॉन टू, समझ में आ रहा है ना, इधर ब्रैकेट चला जाएगा, सो ये आ जाएगा टू कॉस ए बाई टू, यहां से टू कॉस, देखो दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, टू बी बाई टू, तो बी बाई टू आ जाएगा फाइनली, ये आ जाएगा कॉस सी बाई टू, समझ में आ गया, फोर कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू इंटू कॉस, सिर्फ कैलकुलेशन इस तरह से दिखा रहा हूं कि हाँ समझ में आ जाए कि किस तरह से इसको डिराइव किया गया है, ताकि प्रॉब्लम में इसी तरह से यूज होंगे, समझ में आ गया। सेकंड बोलो, yes sir आप बताओ कौन सा प्रूफ करके बताऊं इसमें से, 4 नंबर हो जाएगा, सोच के बताओ, जिसको पूछना है पूछो, yes sir 4th नंबर, हो जाएगा सर अच्छा 5th नंबर तो बता दिया हूं, 6th नंबर, बोलो, सर एक 7 बता दीजिए अच्छा 7 नंबर, ओके 7 बन जाएगा तो 8 हो जाएगा, हाँ ठीक है, tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू प्लस tan b बाई टू इंटू tan c बाई टू प्लस tan c बाई टू इंटू tan a बाई टू इज इक्वल टू 1, है ना। अब देखो इसको कैसे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, राइट, सो अब क्या करना है, a बाई टू के फॉर्म में है तो हम लोग लिखेंगे a प्लस बी लिख लेंगे, है ना, इसको पाई माइनस सी, अब इसको डिवाइड कर देंगे,
क्योंकि हाफ के फॉर्म में है तो a/2 2 से डिवाइड किए, b/2 इज इक्वल टू 5/2 माइनस c/2। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? सो tan ले लिए, tan a/2 प्लस b/2 इज इक्वल टू tan 5/2 माइनस c/2। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? अब इसको tan a प्लस tan b के फॉर्मूला में, tan a प्लस b के फॉर्म में क्या करेंगे, ओपन कर देंगे जो एक्सपेंशन इसका फॉर्मूला था, तो क्या हो जाएगा tan a/2 प्लस tan b/2 अपॉन 1 माइनस tan a/2 इंटू tan b/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा राइट साइड में, बोलो। cot c/2। cot c/2 को क्या लिख सकते हैं, tan के फॉर्म में है पूरा ना, तो 1/tan c/2 लिख सकते हैं जी। 1 क्या आ जाएगा tan c/2। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना? हेलो। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, c/2 इंटू tan a/2 प्लस tan b/2 इज इक्वल टू 1 माइनस tan a/2 इंटू tan b/2। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। इसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लेकर के आ जाएंगे। देखो इससे प्रोडक्ट हो जाएगा, तो आ गया tan यस सर आ गया। a/2 इंटू tan b/2 प्लस tan b/2 इंटू tan c/2 प्लस tan c/2 इंटू tan a/2 इज इक्वल टू 1। इसको ऐसे भी कर सकता है लिखने का, कभी कभी ऐसे लिख देगा सिग्मा tan a/2 इंटू tan b/2। इसका मीनिंग वही होता है 1। इसका मीनिंग यही, टेकिंग 2 एट ए टाइम, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अभी इसी में जो 8th नंबर बताया हूँ उसमें क्या करना है, कॉट में ले जाना है, तो क्या करेंगे 1/cot a/2 इंटू 1/cot b/2। इसको एक ही साथ लिख लो, 1/cot a/2 इंटू cot b/2 प्लस 1/cot b/2 इंटू cot c/2 प्लस 1/cot c/2 इंटू cot a/2 इज इक्वल टू क्या है जी 1। राइट साइड में अब एलसीएम ले लेंगे, तो cot a/2 इंटू cot b/2 इंटू cot c/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फर्स्ट वाले में cot cot c/2 c/2। cot a/2 cot b/2 इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ से आ जाएगा cot a/2 प्लस cot b/2 प्लस cot c/2 इज इक्वल टू cot a/2 इंटू cot b/2 इंटू cot c/2। तो देखो जस्ट क्या होता है, उल्टा हो जाता है। अगर a के टर्म्स में है तो वो tan में फॉर्म आएगा, और हाफ के टर्म्स में है तो वो cot के फॉर्म में आ जाएगा। सेम फॉर्मूला कहाँ गया, ठीक है? समझ में आ गया? ये सुनो, और भी इसमें से कोई प्रूफ करना है, बोलो। सिर्फ देखना था कि क्या हो रहा है, वही ध्यान में रखना है। ये एक बार ध्यान में रखोगे तो इजीली तुमको याद हो जाएगा। tan के फॉर्म में है तो tan a के फॉर्म में रहेगा, वही cot में जाएंगे तो हाफ एंगल के फॉर्म में रहेगा। सेम फॉर्मूला जो cot के फॉर्म में यहाँ पे है, मीन्स अगर इसको याद रखते हो तो cot में चेंज करना है तो वो समझ में आ जाएगा कि cot a इंटू cot b प्लस cot b इंटू cot c प्लस cot c इंटू cot a
इज इक्वल टू 1 आ रहा है ना। अगर हाफ में करेंगे तो ये tan के फॉर्म में आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और ये हाफ में करेंगे तो यही फॉर्मूला cot के टर्म्स में रहेगा। कोई दिक्कत किसी को? बोलो yes और no। बदमाश, नो सर। नो सर। किसी को पूछना है कुछ? बोलो। नहीं, और इसमें प्रूफ करके बताना है। देखता हूँ एक क्वेश्चन कर लो इसमें, है ना। बोलो। अच्छा, इसमें बता, समझ में आ गया ना? यस सर। ओके। थोड़ा सा मुश्किल तो होता है ये सब, थोड़ा लेंदी है तो ऑनलाइन में दिक्कत होता है, फिर भी ट्राई करना समझने का। ये एग्जाम्पल एक कर लो, ट्रू और फॉल्स बताना है। इसमें लिख लो tan 23 डिग्री इंटू tan 41 डिग्री इंटू tan 110 डिग्री इज इक्वल टू tan 23 डिग्री प्लस tan 41 डिग्री प्लस, एक मिनट, 41 नहीं, 41 नहीं, 47 कर लो, प्लस tan 110। देखो तो करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये बताना है। सर करेक्ट। सर करेक्ट है। हेलो, सर करेक्ट है। करेक्ट है कैसे? सर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है। एग्जैक्टली समझ में आ गया ना? आवाज कम आ रहा है। हेलो शुभम, यस सर। अभिषेक, यस सर। संदीप, आवाज आ रहा है? शालिनी, यस सर। आवाज कम हो गया, कुछ मेरे तरफ से दिक्कत है क्या? एक मिनट। हाँ हेलो, हेलो, यस यस सर। सर। ओके हाँ ठीक है। यहाँ पे देखोगे, अभी तो बताएं, a प्लस बी प्लस सी अगर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 180 डिग्री हो रहा है, 180 डिग्री, ठीक है, पाई, तो ये करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? ये सुनो, अभी बताए थे ना, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c होता है। कब होता है? जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए। इट मीन्स 180 डिग्री होना चाहिए, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हेलो, अब देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ट्राई करो। एग्जाम्पल, 1 प्लस cos 56 डिग्री प्लस cos 58 डिग्री माइनस cos 66 डिग्री, प्रूफ करके बताना है। 4 cos 28 डिग्री इंटू cos 29 डिग्री, है ना, इंटू साइन 33 डिग्री। देखो तो, ये हो गया। उसके बाद
बोलो। आएगा कि नहीं, ट्राई करके देखो जल्दी से, है ना, टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए। हेलो। बोलो। हेलो। बनेगा। फॉर्मूला में देखो एडजस्ट करके हो रहा है। 56 डिग्री cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c के फॉर्म में आना चाहिए, है ना। देखो ट्राई करके। तो मेरे ख्याल से ये ध्यान देना, आ, एक मिनट, यहाँ पे प्लस रहेगा तब होना चाहिए था। तो चलो यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है। कुछ तो नहीं, देख लेते हैं। माइनस ही रखो, वहां पे साइन है ना, ठीक है। देखो तो ट्राई करके नहीं आ रहा है। हेलो। हेलो। यस सर। बना। नहीं तो फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे हो तो डायरेक्टली करके देखो, है ना। 56, देखो 56 प्लस 58 प्लस 66 कितना हो जा रहा है जी। 0 10, एक मिनट,
180 तो हो रहा है ना, 180 तो हो रहा है। तो देखो अगर फॉर्मूला यूज करना चाहते हो, देखते हैं ट्राई करके आता है कि नहीं, है ना। यहाँ पे देखो साइन 33 डिग्री आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस 56 डिग्री प्लस कॉस 58 डिग्री, इसमें प्लस ले लेते हैं, कॉस 66 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स लिख लेंगे कॉस 66 डिग्री, लिख सकते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड में। देखते हैं ट्राई करके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना इसमें, बोलो लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखो ये 2a के फॉर्म में, ये 2b के फॉर्म में, ये 2c के फॉर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखो 56 प्लस वहां पे दिया हो रहता था ना, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इज इक्वल टू क्या होता था, 4, ध्यान देना यहाँ पे -1 -4 cos a इंटू cos b इंटू cos c, पता है ना, अभी तो बताया हूँ, है ना। हेलो, तो लिख सकते हैं। अब देखो इसमें फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो 1 तो रहेगा एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा -1 -4, और यहाँ पे लिखेंगे cos, ये 56 डिग्री है तो उसका हाफ हो जाएगा 28 डिग्री, 58 डिग्री का 29 डिग्री, एंड इसका हाफ हो जाएगा तो cos 33 डिग्री, ये माइनस हो जाएगा 2 cos 66 डिग्री, राइट। ओके, तो यहाँ पे तो ठीक है, ये वाले कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ये आ जाएगा -4, राइट, cos 28 डिग्री, है ना, इंटू cos 29 डिग्री इंटू cos 33 डिग्री, और ये माइनस ये 2 cos 66 डिग्री। अब इसको कैसे चेंज करोगे, साइन में ले जाना है ना, तो प्रॉब्लम तो है। अगर इसको चेंज करना है तो क्या कर सकते हो, बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो इसमें। 66 डिग्री को 180 माइनस क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर एक्स। ओके, यहाँ पे साइन आना चाहिए, राइट। तो प्रॉब्लम में कुछ तो प्रॉब्लम में एरर दिया है ना, बोलो। बोलो, अब क्या कर सकते हो इसके आगे। इसको लिखना भी है तो cos स्क्वायर 33 -1 हो सकता है, राइट। तो वो प्रॉब्लम कर देगा। टू cos स्क्वायर, है ना, तो प्रॉब्लम तो हो ही जाएगा, ठीक है। अच्छा ये प्रॉब्लम रहने दो, पता नहीं कुछ एरर कर दिया इसमें। अच्छा ये प्रूव करो, ठीक है, उसको देखते हैं। प्रूव दैट, उसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, एक मिनट। यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक किया है, आप ध्यान देना। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, राइट, साइन स्क्वायर ए
प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। देखो तो प्रूफ करके जल्दी से करो, ये बन जाएगा है ना। उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ये हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये फर्स्ट सेकंड भी इसमें लिख लो, बनेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 2 प्लस साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। ट्राई करो तो जल्दी से। हेलो हेलो, आवाज आ रही है जी? यस सर। हाँ, उसको रहने दो, उसमें शायद कुछ एरर है, करेक्शन करके बता दूंगा। ये तो बन जाएगा, बुक्स में ही एरर है, क्वेश्चन में ही। बनेगा? क्या करोगे? ये तो बहुत सिंपल है, बताओ। देखो, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी के फॉर्म में है, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, तो इसको साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस 2a बाई 2, राइट, प्लस 1 माइनस कॉस 2b बाई 2 प्लस 1 माइनस कॉस 2c बाई 2। क्योंकि कॉस में जा रहा है तो ये भी चेंज भी करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस में ही रहेगा। यहां तक समझ में आया? अब देखो इसको क्या लिखोगे, 1/2 कॉमन ले लो, है ना सारे से, तो ये 3 माइनस कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c। ठीक है, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि 1/2 हो गया, राइट, ये 3 माइनस, अब इसमें फॉर्मूला यूज कर लो, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c क्या होता है, -1 -4, यस और नो, cos a इंटू cos b इंटू cos c, जो बताया हूँ वो। अब क्या करना है, 1/2 हो गया, ये 4 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, 4 cos a इंटू cos b इंटू cos c। अब क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना, तो 2 + 2 cos a इंटू cos b इंटू cos c। समझ में आया जी? तो 2 इंटू में आ जा रहा है ना, तो यहाँ पे 2 होगा, राइट। यहाँ पे भी देख लेना, इसी तरह से कुछ जाएगा, कुछ एरर है क्वेश्चन में ही। सेकंड आया, इसको क्या करोगे, कैसे बनाओगे बताओ। ये देखो साइन में जा रहा है, इट मींस यहाँ पे क्या होना चाहिए, sin 2a sin 2b sin 2c के फॉर्म में जाना चाहिए, है ना। तो इसको लिखेंगे cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है बताओ, cos स्क्वायर a को अगर लिखोगे, साइन a में कैसे जाएगा बताओ। हेलो,
हेलो, क्या करोगे? किसी को समझ में आ रहा है या नहीं? आवाज आ रही? रुचिका, cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर सी इज इक्वल टू, रुचिका आवाज Yes, नहीं sir. आ रहा? हाँ, इसको क्या लिखोगे? 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी प्रूफ करना है। 2 प्लस साइन ए, देख लेते हैं वो, हाँ हो सकता है 2 आ जाए। साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, राइट। सो क्या करना है, साइन के फॉर्म में जा रहा है तो इसको पहले चेंज कर लो। 1 माइनस क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए, सॉरी 1 माइनस लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, है ना। तो साइन स्क्वायर ए को चेंज करना है, साइन 2a के फॉर्म में जाना चाहिए। फिर तो साइन 2a के फॉर्म में अगर नहीं जाएगा तो ये आएगा नहीं। प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, नहीं ये तो रिजल्ट मुश्किल है आना। कॉस वाले में तो आ जाएंगे, साइन वाले में जाने के लिए साइन 2a के फॉर्म में होना चाहिए। साइन 2b, साइन 2a में कैसे लिखेंगे बताओ? फिर तो ये रिजल्ट मुश्किल है ना। सर ये तो साइन स्क्वायर के फॉर्म में ही रह हाँ जाएगा। हाँ, ये रिजल्ट मुश्किल है, इसको रहने दो। पता नहीं एरर है क्वेश्चन में ही। नेक्स्ट प्रॉब्लम रहने दो, ये वो तो जाएगा ही नहीं, है ना। चलो ठीक है, क्या करोगे, मिस्टेक दिया हुआ है इसी में वैसे। अब इसमें से प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें कुछ मिस्टेक किया हुआ है ना। कुछ प्लस माइनस रहता तो वो आ सकता है भी, बट ऐसे नहीं आने जा रहा है, ये मान लो। अब इसके बाद करना क्या है, देखो समटाइम्स क्या रहेगा कि क्वेश्चंस इस, ये 11th में पूछा भी जाएगा, इवन तुमको कंपटीशन में भी इस टाइप के पूछे जा सकते हैं। तो देखो किस तरह से रहेगा, ध्यान देना। एक मिनट, हाँ ये इम्पोर्टेंट है ना। एग्जाम्पल में ही एक्चुअली दिया हुआ रहेगा, इफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4xyz अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसमें करना क्या है, ध्यान देना। यहाँ पे ये कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1, है ना। अब इसमें देख रहे हैं कि क्या है, एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, जेड वाई 1 माइनस जेड स्क्वायर। अगर यहाँ से अगर हम लोग x इज इक्वल टू tan a मान लेते हैं, या tan अल्फा, y इज इक्वल टू tan बीटा, z इज इक्वल टू tan गामा, अगर इस तरह से मान रहे हैं, है ना, तो tan क्या जाएगा, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग जब प्रोडक्ट में रहता था tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a इज इक्वल टू 1 होता था, किसके कंडीशन में? सर हेलो, अगर पाई 2 के फॉर्म में रहता था तब ना। अच्छा पाई 2 के फॉर्म में रहता था तब, हाँ। तो अल्फा बाई 2 मान लो, बीटा बाई 2 एंड गामा बाई 2,
अब हो जाएगा, यस और नो? tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 इंटू tan गामा बाई 2 प्लस tan गामा बाई 2 इंटू tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1। सो ये कब कंडीशन आता था? जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए जी? पाई होना चाहिए, ये सोनो, तभी आता था ना। नहीं समझ में आया? हेलो, यस सर। तुमको क्या करना पड़ेगा? कंडीशन दिया हुआ रहेगा, कंडीशन दिया हुआ रहेगा, वहां से इस तरह से एज्यूम करना है कि जो आइडेंटिटीज पहले बताया हूँ टाइने के फॉर्म में रहेगा या कॉटेड। ज्यादातर तुमको टाइम वाले ही यूज होते हैं, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि फॉर्मूला ध्यान में रहेगा तो कि ये tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2 प्लस tan b बाई 2 इंटू tan c बाई 2 प्लस tan c बाई 2 इंटू tan a बाई 2 इज इक्वल टू 1 होता है। सो हम लोग x को मान सकते हैं tan a बाई 2, y को मान सकते हैं tan b बाई 2, z को मान सकते हैं tan c बाई 2। यहाँ से पुट करोगे तो ये कब कंडीशन होता था? जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मीन्स अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में हम लोग एज्यूम किए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू पाई। तो अगर ये रहेगा तो यहाँ से एक और कंडीशन आता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा इज इक्वल टू tan अल्फा इंटू tan बीटा इंटू tan गामा, ये सुनो, ठीक है? तो वो क्वेश्चन से दिखेगा कि देखो तीनों एडिशन में है और इधर प्रोडक्ट में जा रहा है, इट मीन्स यहाँ कहीं ना कहीं tan ए रहा होगा, tan बी रहा होगा, tan सी रहा होगा, या tan अल्फा tan प्लस tan बीटा प्लस tan गामा, तब इधर प्रोडक्ट में आ गया होगा, है ना? एक्स वाई जेड है, देखो डिनोमिनेटर में वही टर्म लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? हेलो, तो अब देखो क्या करना है कि दिया हुआ क्या है, x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड बाई 1 माइनस जेड स्क्वायर, राइट? तो हम लोग का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है कि tan अगर अल्फा देखेंगे तो 2 tan अल्फा बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो इसमें क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो देखो आ जाएगा 1 बाई 2 इंटू 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z 1 माइनस जेड स्क्वायर, राइट? अब देखो x क्या था, tan अल्फा बाई 2 हम लोग माने थे, तो यहाँ से लिख सकते हैं tan अल्फा का जो वैल्यू होगा वो 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यस और नो? हेलो, यस सर। तो यहाँ से 1 बाई 2 ये क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा। अब यही वैल्यू क्या होगा, यहाँ कंडीशन लिखा हूँ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू पाई रहेगा, तो ये tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा इज इक्वल टू tan अल्फा इंटू tan बीटा इंटू tan गामा, तो इसी को लिख सकते हैं 1 बाई 2 tan अल्फा इंटू tan बीटा इंटू tan गामा। अब फिर से वैल्यू क्या कर देना है, एक्स के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो 1 बाई 2 tan अल्फा का वैल्यू 2 tan अल्फा बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, है ना? tan बीटा का 2 tan बीटा बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 इंटू 2 tan गामा बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर गामा बाई 2। सो 1 बाई 2 ये 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2 जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो देखो क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई इसको करोगे तो 8 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 4 आ गया, 4x बाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर। समझ में आया? हेलो, समझ में आया जी? समझ में आया या नहीं, बोलो? हेलो, यस सर। ओके। सो नेक्स्ट एक दो एग्जांपल इस देख लेना और बना करके देखोगे तो ध्यान में रखना, हो सकता है कि समटाइम्स क्या रहे
कि कंपटीशन में अगर पूछा जाए तो ये 4 को अननोन कर देगा और के यहाँ पे बोल देगा, बोलेगा कि के का वैल्यू क्या होगा, है ना। जब एमसीक्यू में फॉर्म करेगा ये क्वेश्चन को तो हो सकता है कि 4 को वहां पे के लिख दे और के का वैल्यू पूछ दे, है ना। इस तरह से कर सकता है। एग्जाम्पल 2, इसमें देखो सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1 इफ, है ना, देन प्रूव दैट एक्स वाई, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, वाई वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई 1 प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस जेड स्क्वायर, राइट। इसको कैसे प्रूफ करोगे? ये कंडीशन कब आता है बोलो? फिर से x इज इक्वल टू क्या करना है, tan अल्फा बाई 2, y इज इक्वल टू tan बीटा बाई 2, z इज इक्वल टू tan गामा बाई 2। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो यहां से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू पाई, क्योंकि ये रिलेशन इसमें पुट करोगे तो ये रिलेशन तभी आता था जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू पाई था। कोई प्रॉब्लम? हेलो बोलो। यस सर। अच्छा चलो, अब यहाँ पे देखोगे क्या लिखा हुआ है, एक्स, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ वैल्यू पुट करना चाहोगे तो tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ये बेसिकली फॉर्मूला जो है, अगर 1 बाई 2 और 2 लिख दिया जाए, 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये बेसिकली फॉर्मूला किसका है जी, 1 बाई 2 साइन अल्फा का, है ना। नहीं समझ में आया? हेलो, लिख सकते हैं? तो देखो अब देखेंगे, लेफ्ट साइड से चलेंगे, क्या लिखा हुआ है, 1 बाई 2 साइन अल्फा प्लस 1 बाई 2 साइन बीटा, सिमिलरली वो आ जाएगा साइन बीटा प्लस 1 बाई 2 साइन गामा। 1 बाई 2 कॉमन ले लो, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। अब देखो अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, दिस इज इक्वल टू, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या है, पाई है। तो यहां से कंडीशन आता था 1 बाई 2 4 कॉस अल्फा बाई 2 इनटू कॉस बीटा बाई 2 इनटू कॉस गामा बाई 2। ये सुनो, अगर ए प्लस बी प्लस सी के टर्म्स में सोच रहे हो तो होगा, ये सुनो। नहीं समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल ऊपर से पार कर रहा है, ठीक है, टाइम के साथ समझ में आ जाएगा। बोलो अभिषेक, समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है Yes, जी? बिल्कुल नहीं, जो आइडेंटिटीज पढ़ाया हूँ उसी पे बेस्ड है ये, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। अभी ये फॉर्मूला था ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मीन्स ए प्लस बी प्लस अगर सी इज इक्वल टू पाई है तो साइन ए प्लस साइन बी, अभी डिराइव किया हूँ, प्लस साइन सी इज इक्वल टू क्या होता था, 4 cos a बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2 होता था जी। तो उसी का तो यूज है यहाँ पे। आप देखो cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 cos गामा बाई 2, तो tan अल्फा बाई 2 का वैल्यू क्या था, x था। अब यहाँ ट्रायंगल बना लो, क्या होता है, अगर ये सॉरी हाँ, अगर ये अल्फा बाई 2 है ना, तो ये परपेंडिकुलर, अब बाई क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये जो वैल्यू हाइपोटेनस का आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से cos अगर अल्फा बाई 2 लिखेंगे तो क्या होगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। नहीं समझ में आया? सिमिलरली
यहां से करोगे तो 1/2 क्या आ जाएगा 4 cos अल्फा बाई 2 का वैल्यू 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/√1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1/√1 प्लस जेड स्क्वायर, है ना। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2y लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस जेड स्क्वायर। रुचिका समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब ध्यान रखना, ये सब पूछा जाता है ना, इसीलिए बता दिया हूँ। और इसके बेसिस पे कुछ और भी क्वेश्चंस कर सकते हो। कंडीशनल आइडेंटिटीज का रहेगा, समटाइम्स तुमको दिया हुआ रहेगा इस तरह से कि क्वेश्चंस फॉर्म कर सकता है। cot a प्लस cot b प्लस cot c, यहाँ पे a प्लस b प्लस c या a b c आर द एंगल्स ऑफ, क्या लिख देगा, ट्रायंगल, है ना, 5। और ये √3 दिया हुआ है ना। तो यहाँ से बोलेगा कि अगर इस तरह से दिया हुआ है तो ये ट्रायंगल क्या होना चाहिए, ट्रायंगल शुड बी इक्विलैटरल। हो जाएगा प्रूफ, यस और नो। हो सकता है इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे, बनेगा। ट्रायंगल शुड बी इक्विलैटरल, ये प्रूफ करना है बेसिकली। या कंडीशन देगा, 4 ऑप्शन देगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, फिर नन ऑफ दीज भी दे सकता है एक ऑप्शन, है ना। हो जाएगा। बनेगा या नहीं, ये नो बोलो। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या आ जाएगा जी, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 3, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बोलो। अब इसका वैल्यू अगर ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है, तो कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी, यहाँ देखो सिग्मा कॉट ए इंटू कॉट बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा, बोलो। तो इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे, 2 - 3 -1 हो जाएगा। फिर से -1 को क्या लिख सकते हो, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए इज इक्वल टू क्या, ये रिप्लेस कर सकते हो। तो देखो ये कुछ टर्म्स में ऐसा आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना। कॉट ए इज इक्वल टू एक्स बोल दिए, कॉट बी इज इक्वल टू वाई बोल दिए, कॉट सी इज इक्वल टू जेड बोल दिए। अब इसी को लिख सकते हैं 1/2 से डिवाइड कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अब प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। हालांकि ये पहले भी कर चुका हूँ ऐसे काम। तो इसको लिख सकते हो 1/2 x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो सारा क्या है,
परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में राइट साइड में 0 है, इट मीन्स तभी 0 हो सकता है जब x इज इक्वल टू वाई हो, y इज इक्वल टू जेड हो और z इज इक्वल टू क्या हो, x हो, मीन्स x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। सो यहाँ से कंडीशन क्या आ जाएगा, cot x cot a इज इक्वल टू cot b इज इक्वल टू cot c इज इक्वल cot c, तीनों इक्वल है ना, और दिया हुआ है cot a प्लस cot b प्लस cot c इज इक्वल टू √3, तीनों इक्वल हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, cot a का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू cot b इज इक्वल टू cot c। इट मीन्स a इज इक्वल टू क्या आ गया, π/3, b इज इक्वल टू भी π/3, c इज इक्वल टू भी π/3। प्रूव हो गया रुचिका? हेलो हेलो, नहीं समझ में आ रहा है रुचिका? सर नहीं समझ नहीं समझ में आया? सर थोड़ा सा, लास्ट अरे बदमाश, थोड़ा जल्दी में बताया हूँ इसलिए कि समझ ये कुछ है नहीं लास्ट में, इसलिए यहां से नहीं समझ में आया। ये समझ में आया, यहां तक लिखा हूं जो, हेलो, देखना ये प्रॉपर्टीज यूज करना कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अगर पाई है तो सिग्मा कॉट ए इंटू कॉट बी का जो वैल्यू होता है वो 1 के इक्वल होता है। वही कॉन्सेप्ट वहां पे यूज किया गया है। इसका वैल्यू 1 लिख दिए है या, है ना, और इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो 2 - 3 - 1 आ जाएगा, और फिर को 1 को सब्स्टिट्यूट कर दिए इस वैल्यू से। आई बात समझ में? हेलो, फिर और ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग पहले ही कि अगर 0 राइट साइड में है और तीनों ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर में है, तो एक ही कंडीशन पे ये होगा 0, जब परफेक्ट स्क्वायर का क्या होगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो इसका वैल्यू कुछ नॉन पॉजिटिव वैल्यू दे देंगे, है ना। तो 0 एक ही कंडीशन में होगा जब दोनों इक्वल हो, ये दोनों इक्वल हो, दोनों इक्वल होगा, 0 + 0 + 0 0 दे देगा, ठीक है, इसलिए तीनों को इक्वल कर दिए। समझ में आया? तो ट्रिग्नोमेट्रिक मेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज ओवर हो गया। एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर लेना, है ना, और एक्सरसाइज 1 में भी दे देता हूं, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार देख लेना लेक्चर। हेलो, एनीवन? बोलो, कुछ पूछना है? नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास जो होगा क्वेश्चन बना के आना, डिस्कशन क्लास करवा दूंगा, है ना। इसमें तुमको बनाना क्या है, 81 to 89, सो 81 to 95 कंप्लीट ही कर देना। एक्सरसाइज 1 81 to 95 और एक्सरसाइज 3, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, मानसी समझ में आ रहा था जी? यस सर, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, थोड़ा थोड़ा, कहाँ पे दिक्कत हुआ वो डिस्कस कर लेंगे, एक बार नोट करके आना, ठीक है। राज कौशल, तुमको? राज कौशल नहीं, नीति यस सर। समझ में आ रहा था थोड़ा थोड़ा? यस सर, कहीं कहीं डाउट है। अच्छा, देख करके आ जाना, नहीं अगर जिस पॉइंट पे अब जिस भी क्वेश्चंस में या जिस भी जो भी प्रूविंग बताया हूँ अगर दिक्कत होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है।
तो ये कंप्लीट हो गया। कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 1 में 81 से 95 दिया हूँ, कंप्लीट करके आ जाना। ठीक है, चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।